जी तो बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार अक्सर बच्चे जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता दें, लॉन्ग बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो बनते हैं, लिखे मैंने सारे ही हुए हैं, लेकिन उसमें से भी जो चंद आपने करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप उनको अच्छे से कर लें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। उसके बाहर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर के अंदर। आइए देख लें कि कौन कौन से आपने करने हैं। मेरा मानना ये है कि आप लोग चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9 के साथ जाएँ। हालाँकि जो मेरी अपनी सिस्टर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर रही है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट 6 चैप्टर्स जो हैं उनको अच्छे से करें। आपने उसमें से करना क्या-क्या है, आपने देखते रहना। मैं किस क्वेश्चन पे मैं कहूँगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो अच्छे से करना है, बाकी छोड़ना भी चाहो छोड़ भी दीजिएगा। एक्सप्लेन टॉर्क, मैं आपको फिर कह रहा हूँ टॉर्क वाला जो क्वेश्चन है ना यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया टॉर्क एंड कपल वाला। कंडीशंस फर्स्ट एंड सेकंड में से लाजमी आएगी, लाजमी 100% आएगी। एक ये हो गया। 2 स्टेट्स का क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर शॉर्ट में आता है। काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 3rd ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको आपने भी बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार। 4 सवाल हो गए ये, ठीक है। फिर आपके पास है स्टेट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको भाईजान काफ़ी सारे हैं, इनको भी आपने अच्छे से कर लेना है, आपके काम आएंगे इंशाल्लाह ये भी, ठीक है। और सोर्स ऑफ एनर्जी वाला हो गया। फिर आपके पास जनाब प्रेशर इन लिक्विड का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इन लिक्विड, ठीक है बच्चों। इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, प्रेशर इन लिक्विड वाले लॉन्ग क्वेश्चन को भी। फिर है बेटे स्टेट पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 और ये 6, ठीक है बच्चों। फिर डिस्क्राइब सर्किट ब्रेकर, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये। 7वां सवाल, डिस्कस द मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डी मैग्नेटाइजेशन इन डिटेल। मैग्नेटाइजेशन और डी मैग्नेटाइजेशन को आपने डिटेल के साथ बेटे डिस्कस करना है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। फिर बेटे आपके पास सवाल है कि यार राइट ए नोट ऑन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, लाजमी आएगा। 7 सवाल, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ये 8, और ये बेटे साइंटिफिक मेथड ये 9 सवाल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग ये सिर्फ 9 क्वेश्चन अच्छे से कर लें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। आपके दोनों जो आपने थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पहले 2 चैप्टरों में से भी चीज़ें बता दूँ तो यार अपनी अपनी बुक ओपन करें। पहले चैप्टर में से मुझे लगता है, पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि इस बार ना वर्नियर कैलिपर वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, शायद वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज वाले में से कोई ना कोई क्वेश्चन इस बार पेपर में लग जाना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एरर्स इन मेजरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एरर्स इन मेजरमेंट वाला 2 क्वेश्चन। फिर बेटे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, ये 3 क्वेश्चन हो गए। और प्रिसीजन एक्यूरेसी शॉर्ट में आता होता है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ डिजिट भी लॉन्ग में लग जाता है, लेकिन लॉन्ग बनता नहीं है, वैसे तुक नहीं बनता कोई उसको दे वो, लेकिन फिर भी आ जाता है, इसको आपने करके जाना है बेटे। फिर बच्चों आपके पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में बेटे आप लोगों ने करना क्या क्या है, क्या क्या करना है देखते हैं हम इसको यहाँ पे भाईजान। पहले तो सवाल है एक्सेलरेशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, इतना इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन वाला। स्पीड वेलोसिटी या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर बेटे आपके पास फ्री फॉल वाला कहते हैं लोग कि ये आ सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, तो इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ यार छोड़ना भी चाहो छोड़ दो। ये सवाल है जो मैं बच्चों को हर दफ़ा करवाता हूँ भाई, मैं तो हर दफ़ा पेपर में भी देता रहा हूँ ये सवाल। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक ये। फिर बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 3 पे मूव करते हैं यार। चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार ये इसको नहीं छोड़ना आपने किसी भी ठीक तरीके से कर लेना है इसको आपने अच्छे से। न्यूटन थर्ड लॉ भी आ सकता है। मास एंड वेट का डिफरेंस भी कई दफ़ा आया हुआ है यार, ठीक है। उसके अलावा आपके पास फ्रिक्शन वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन वाला टॉपिक, लेकिन ये लॉन्ग नहीं आएगा खैर। मोमेंटम एंड इम्पल्स लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2 हो गए। फिर बेटे आपके पास है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या इसको आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो यूँ बेटे आपके पास कोई 5-6 सवाल यहाँ पे हैं और कोई 9 क्वेश्चन वो बनते हैं आपका टोटल। तो पूरी बुक में 15 क्वेश्चन हैं, आप ये क्वेश्चन कर लें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।